फौजी एक दिलचस्प दास्तान। एक छोटी सी तहरीर मेरे फौजी भाइयों के लिए। हमारे साथ एक नया लड़का भर्ती होकर आया था। इसे न जाने क्यों इतना शौक था फौज में आने का। जुनूनी सा था, पागल और खूबसूरत इतना था कि लिखूं तो भी लिख ना सकूं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसकी शौक सी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी टपकती थी। इसके सुर्ख गुलाबी होंठ, क्यूट सी नाजुक मुस्कुराने पर डिम्पल इसकी खूबसूरती की खुशबू थे। रंग ज्यादा गोरा नहीं था, लेकिन कशिश इस कदर थी कि जैसे कोई जन्नत से आया फरिश्ता है। पहले दिन इसके साथ जान पहचान हुई, गपशप लगाई। चूंकि मैं मेजर था और वो कैप्टन दानिश नाम था उसका। तो मैंने कहा, कैप्टन कल से आप चार्ज संभाल लेंगे, आप अभी आराम कर लें, सफ़र से थक गए होंगे। रोबदार आवाज़ में मुझे सलूट किया, ओके सर, सलाम किया और चला गया। इसकी आवाज़ में भी एक अजीब सा कुछ था। दूसरे दिन परेड ग्राउंड में जो सबसे तारुफ करवाया गया, इसका इखलाक ऐसा था कि जैसे किसी बेजान को भी सांसें बख्श सकता है, किसी दुश्मन को भी सीने से लगा सकता है। चार्ज संभालते ही इसे कैंप की कुछ जिम्मेदारियां दी गई। वो अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाता। दिन गुजरते गए, मैं इसके बहुत करीब आता गया। मुझे इसकी आदत होने लगी। वो इतना अच्छा था कि इसके यूनिट के सिपाही भी इसे पसंद करते, दिल से इसकी इज्जत करने लगे। लेकिन वो कभी कभी बच्चों जैसी शरारतें भी किया करता था। वो मुझे बहुत बाती थी। खैर, वक्त के साथ साथ जान पहचान बढ़ी और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बातों बातों में पूछा, इससे बताओ भाई, फैमिली में कौन कौन है? कहने लगा, सर फैमिली में तो माँ है और 3 बहनें हैं। बाबा जान 1 साल पहले इंतकाल कर गए। मैंने कहा, तुमको कैसे ये फौज में आने का शौक पैदा हो गया? तो कहने लगा, मेरी बहनों को शौक था कि इनका भाई फौजी बने, वरना मैं अच्छा भला डॉक्टर बन रहा था। वक्त गुजरता गया, हमारी दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि हम कभी कभी एक दूसरे के घर भी छुट्टी पर जाने लगे। वो अक्सर नूरजहां का गाना सुना करता था, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे कि लबनिए विच बाजार कुड़े। मैं इसे कहता, इतना शौक चंचल सा लड़का और ये गाना सुनता है। कहता था, कभी ये गाना वक्त आने पे तुमको समझाएगा। कभी कभी बहुत अजीब अजीब सी बातें करता था जो मेरी समझ से बिल्कुल भी नहीं आती थी और बाहर थी। मेरी शादी थी, इसको इनवाइट किया। इसकी माँ बहनें सब मेरी शादी पे आए। बहुत अपनाइयत थी, मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने इसकी माँ जी से कहा, आंटी जी आप कैप्टन साहब के लिए कोई लड़की देखो और इसकी भी शादी कर दो। तो शादी की बात पर शर्मा सा जाता था। 3 साल हो गए थे हम साथ थे। इसकी बहन की शादी हो गई, नया घर ले लिया। इसने छोटी एक बहन को मेडिकल में दाखिला करवाया। एक मुकम्मल जिम्मेदार सुलझा हुआ इंसान था। फिर वो वक्त भी आ गया जिसका इससे ज़्यादा मुझे इंतज़ार था, जनाब की शादी का। मैं इसे बहुत तंग करता था, मजाक करता, इसके जनाब कैप्टन साहब, अब आपके ऊपर एक और ऑफिसर आने वाली है। शर्मीला सा था। घर गया, मंगनी और शादी के दिन तय हुए। इसके वापस आया, पूरी यूनिट को मिठाई बांटी। सब के साथ इतना गुल मिल चुका था कि जैसे वो हमारे जिस्म का कोई हिस्सा हो। खैर जनाब, इसकी शादी का वक्त करीब आ पहुंचा। छुट्टी की दरखास्त थी, छुट्टी मंजूर हुई। तो इन दिनों बॉर्डर पर हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो मैं बॉर्डर पे था। वो मुझे मिलने आया, सलूट किया और कहने लगा, सर आज 9 बजे मैं रवाना हो रहा हूँ, आप भी परसों पहुँच जाना शादी पे। मैं मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और जोर की जफी लगाई और कहा, जवान फिक्र न करो, मैं पहुँच जाऊँगा। बातें हो रही थी हमसे, अचानक से एक वायरलेस पे कॉल आई, सर कुछ दुश्मन फौजियों ने अचानक हमला कर दिया है। और मैंने भी पोजीशन संभालते हुए दानिश से कहा, दानिश तुम जाओ जल्दी से। वो रुक गया। सर चला जाता हूँ, अभी 1 घंटा है, मैं ड्यूटी ऑफ होने में ज़रा कुछ नेकी मैं भी कमा लूँ। मैंने इसे कहा, दानिश तुम जाओ, हम देख लेंगे। लेकिन कहाँ सुनने वाला था। इसने बंदूक उठाई और पोजीशन ले ली। इतने में एक दूसरा मैसेज आया कि तमाम छुट्टी जाने वालों की छुट्टी रोक दी गई है, बॉर्डर पर हालात बहुत सख्त हो गए हैं। और इतने में दर दर गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। दुश्मनों ने हमला कर दिया। मैं, दानिश और 4 सिपाही हम पोजीशन लिए 2 घंटे तक लड़ते रहे। गोलियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। हमको इस मोर्चे में दूसरे मोर्चे तक जाना था, कैसे भी,
क्योंकि हमारा असला दूसरे मोर्चे में था। हम 3 घंटे गुजर गए लड़ते हुए। मैंने वायरलेस पर बोलना शुरू किया, हमारे पास गोलियां ख़त्म हो रही हैं, हमको बैकअप दिया जाए। और दानिश कहने लगा, तुम लोग ऐसा करो कि एक एक करके वहाँ जाओ, इस मोर्चे पे मैं यहाँ इनका ध्यान लगाता हूँ। मैंने कहा, नहीं दानिश, तुम पागल हो गए हो, मैं यहाँ देखता हूँ, तुम बस जाओ। नहीं, वो कहाँ मानने वाला था। खैर मैं 4 सिपाहियों से मैं बोला, और दानिश यहाँ संभालते हैं, तुम लोग वहाँ मोर्चे पे जाओ। हम पोजीशन संभालते हुए थे। जैसे सिपाही मोर्चे की तरफ जाने लगे, गोलियों की बौछार ने उनको छलनी कर दिया, जैसे दुश्मन कहीं बहुत करीब आ पहुंचा था। दानिश, हमारे पास अब गोलियां भी कम हैं और वक्त भी। मैं चला कर बोला, अगर वो लोग रेड लाइन क्रॉस कर गए तो हम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं लगातार वायरलेस पे बोलता रहा, हमें बैकअप दिया जाए, और लेकिन हमारी टीम को पहुंचने में 15 मिनट लगने थे और वक्त हमारे पास सिर्फ 8 से 7 मिनट तक का था। दानिश ने अचानक से मुझे सीने से लगाया और कहने लगा, सर वक्त आ गया है कि अब इस वतन पे कुर्बान होने का। मैंने कहा, दानिश पागल हो, हम इनको रोक सकते हैं, इंतज़ार करो। लेकिन दानिश बोला, नहीं सर, अगर ना रोक सके तो गाँव में आने वाली तबाही हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसने ग्रेनेड अपने जिस्म से बांधा और बोला, मैं शहीद हो जाऊंगा तो मुझे दुश्मन के हवाले ना करना, मेरी मैयत को इनसे वापस ले लेना, अच्छा सा दफन करना। मैं इसकी बातों पे रो रहा था। मैं क्या करता, मेरा दिल चाह रहा था मैं इसे ऐसा करता, लेकिन फ़ौज के कुछ कानून थे और वो भी ज़िद पे था। वक्त भी कम था। मुझे वसीयत कर रहा था, मेरी माँ को संभालना, मेरी बहन का कहना डॉक्टर बन जाओ तो मेरी कब्र पर ज़रूर आना, मेरी माँ को कहना शादी के अरमान जो थे मुझे इसके लिए माफ़ कर दे, जन्नत में हूरों के साथ माँ का इंतज़ार करूँगा इंशाल्लाह। अपना मोबाइल मुझे देकर कहने लगा, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने कहा, 10 बजे पहुँच जाऊँगा। वो 10 बजे ना पहुँचने पर कॉल करेगी, बात कर लेना, ये कहकर वो अलविदा हो गया। मुझे ज़ोर से सीने से लगाया और नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की और दुश्मन की तरफ चल दिया। हम फौजियों की ज़िंदगी चंद लम्हों की मेहमान होती है। हम कहाँ कब दुनिया छोड़ जाएं, एक लम्हे की खबर नहीं। वो मेरी आंखों के सामने जा रहा था और मैं चीख चीख कर रो रहा था। परसों उसकी शादी थी। बहनें, माँ, दुल्हन सब इंतज़ार में थे कि कैप्टन दानिश घर आ रहा है, और यहाँ खुदा कुछ और ही प्लान कर चुका था। वो देखते ही देखते इनके पास पहुंचकर जोरदार धमाका हुआ और दुश्मन को जहन्नम वासल कर दिया। इसके जिस्म के टुकड़े हो गए। इधर वो शहीद हुआ, उधर उसकी माँ का फ़ोन आया। यहाँ रिंग ट्यून लगी हुई थी, पुत्र हटाते नहीं विकदे कि लबड़ियों विच बाजार कुड़े, ए दे ने मेरे दाता दी न एवें टकरा मार कुड़े। मेरा ज़बत टूटा, मैं चीख चीख कर रोने लगा। एक हसीन फरिश्ता मुल्क पर कुर्बान हो गया। मैंने सलूट किया। इतने में टीम पहुंच चुकी थी। दुश्मन भी कुछ भाग मिले। मिशन कामयाब रहा। हम फौजी पड़ाए होते हैं, हमसे नफरत ना किया करो, क्या पता किस गली में हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए। कैप्टन दानिश जैसे नौजवान अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना मौत को चूम लेते हैं। खुदा नसीब वालों को यह दर्जा देता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।